क्योंकि आज हम कहते हैं कृपा करो मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कृपा करो मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, कृपा करो मेरा बेटे का काम ठीक नहीं चल रहा वो ठीक हो जाए। मतलब कृपा आप करो ये काम ठीक हो जाए। फिर काम जब ठीक हो जाता है कहते उनकी कृपा से हो गया, नहीं जब होगा तब क्या कहेंगे? ये तो आपको बता रहा हूँ मैं समझता था कि ये जो इतने महात्मा है जो है इनकी जो बात भगवान सुनता है जल्दी, इनका कनेक्शन है तो मैं इनको बोल दूंगा वो बोल देंगे। मेरा कनेक्शन है ही नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ। हाँ, तो हम आत्माओं की कृपा से अपने अंदर इतने मिरेकल्स क्रिएट कर रहे थे, हमारे कितने कार्य सफल हो रहे थे। अब अगर हम एक स्टेप और ऊपर चलते हैं कि अगर आत्मा की एनर्जी मुझे मिले, पवित्र आत्मा की एनर्जी मुझे मिले, तब मेरे अंदर इतना चेंज आ जाता है। तो अगर परमात्मा की एनर्जी मुझे मिले तो क्या चेंज आएगा? मिरेकल्स का भी मिलेगा। अब परमात्मा की कृपा जो आपने फर्स्ट लाइन कही कि ये सब जो हम पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं कि परमात्मा की कृपा से होता है ना, सारी जो आपने लाइन्स कही शुरू में, तो परमात्मा की कृपा भी क्या, जैसे संत आत्माओं की कृपा आत्मा को चार्ज करेगी, ऐसे परमात्मा की कृपा भी क्या करेगी? आत्मा को चार्ज करेगी। राइट? अब जैसे हमने देखा कि पेरेंट्स की शुभ भावना में थोड़ी सी मिक्सचरिटी होगी ऑफ वरी एंड फियर एंड डाउट एंड अटैचमेंट, तो उससे ऊपर किसकी वाइब्रेशन है? संत महात्माओं की। क्यों? डिटैचमेंट है। लेकिन संत महात्माएं भी शरीर में है, करेक्ट, कलयुग में है ना, कलयुग में है। और कलयुग में कोई भी आत्मा 100% सोल कॉन्शियस नहीं हो सकती है। वो कलयुग में है, बॉडी में है तो बॉडी कॉन्शियस है, तो उसमें हमारे से बहुत कम, लेकिन थोड़ा अहंकार, थोड़ा कोई बॉडी कॉन्शियस थोड़ा है। इट विल बी वेरी लिटिल बिकॉज कंपेयर टू अस वी विल बी एज गुड एज नथिंग, बट व्हेन वी आर गोइंग टू नाउ कंपेयर टू दैट सुप्रीम पावर जो शरीर नहीं ले रहा है, जो सुप्रीम है प्योरिटी और पावर में, तो जब संत महात्माओं की वाइब्रेशन इतनी प्योर है तो परमात्मा की वाइब्रेशन कैसी होगी? देयर विल बी अ डिफरेंस ना। जैसे हमारे पेरेंट्स की वाइब्रेशन बहुत प्योर है, लेकिन उनसे भी बेटर हमने कहा संत महात्माओं की वाइब्रेशन, फिर उनसे भी ज्यादा प्योर एंड पावरफुल तो परमात्मा की वाइब्रेशन। तो ये परमात्मा की वाइब्रेशन को जब हम अपने जीवन में लेना शुरू कर देंगे, कैसे लेंगे, क्या करेंगे विल सी, लेकिन जब लेना शुरू कर देंगे तो वी हैव टू नाउ ओनली इमेजिन कि व्हाट विल दैट डू इन माय लाइफ, मेरे जीवन में क्या फर्क आएगा उससे। आपने कहा बड़ों की आशीर्वाद लेने से कॉन्फिडेंस आ जाता था, राइट? एंड एक कोई राय भी मिल जाती थी और वो कॉन्फिडेंस और राय हमें सक्सेस दिला देता था। परमात्मा की वाइब्रेशन से क्या मिलेगा? परमात्मा की वाइब्रेशन से हमें, परमात्मा की वाइब्रेशन से हमें कितनी पावर मिलेगी, कितनी प्योरिटी मिलेगी, एंड परमात्मा के ज्ञान से हमें सही राय मिलेगी। जब ये सब कुछ मिलेगा तो आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ेगी, तो फिर उस कार्मिक अकाउंट को फेस करना इट विल बिकम इजी। तो जो भी कार्मिक अकाउंट हमें इंडिविजुअल कैपेसिटी में करने में मुश्किल लग रहा है कि समझ में आ गया लेकिन हो नहीं रहा, या जिसके लिए हमने कहा विल पावर की कमी है, या बात इतनी बड़ी है कि मैं स्टेबल नहीं रह पाती, ये सब क्यों है? क्योंकि मुझ आत्मा की शक्ति कम है। तो मुझे अगर परमात्मा की शक्ति एडिशनल मिल जाए और उससे मेरी बैटरी चार्ज हो, तो वही काम जो मुझे करना अभी मुश्किल लग रहा है वो काम क्या हो जाएगा? आसान, वो इजी हो जाएगा। उसको हम कहेंगे परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद। लेकिन उसमें भी हमने इक्वेशन में थोड़ा सा एक पार्ट जो अपना मिस कर दिया था कि परमात्मा की कृपा मुझ आत्मा पर, फिर मुझ आत्मा को वो कर्म करना है। हमने अपने को बीच में से हटाया और हमने कहा जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है?
भगवान की मर्जी से हो जाए। वो एक जब हम अपना रोल बीच में से हटा देते हैं तो इक्वेशन ठीक नहीं बैठती फिर। Now we only have to have the equation set right. और ऐसा भी हो सकता है सिस्टर कि पहले हम ब्लेम करते थे परिस्थिति को, एक को करते थे, फिर इससे हटके फिर भगवान की मर्जी ऐसी थी तो हुआ, यहाँ से हटके भगवान में हाँ करते हैं। छोटी चीजों में मनुष्य आत्माओं को ब्लेम करते हैं। जहां हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं हम वहां ब्लेम करते हैं। जहां हम यहाँ किसी को नहीं ब्लेम कर सकते तो हम कहते हैं ईश्वर की भावी, उसकी मर्जी के आगे क्या चलता है। हर चीज में तो हमने कहा उसकी मर्जी के आगे किसकी चलती है, मतलब जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा का रोल क्या है वो इक्वेशन ठीक से न समझने के कारण हमने कहा उसकी मर्जी से। ज्ञान जनरेशंस टू जनरेशंस पास डाउन होता है ना। और उसमें फिर वो बातें कई बार क्या हो जाती हैं, डाइल्यूट हो जाती है, या उस बात का जो सही मीनिंग होता है वो मिस हो जाता है। किसी ने कहीं कहा होगा कि परमात्मा की शक्ति से मैंने ये कार्य किया और मेरा कार्य सफल हुआ। सामने वाला ने कहा होगा परमात्मा की कृपा से हो गया। तीसरे ने कहा परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ होता है। मेरे अंदर की जो डाउट और फियर की नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी कम हुई क्योंकि मुझे वहां से पावर और प्योरिटी मिली। राइट, अब इस पावर और प्योरिटी के साथ हम उस कार्य में गए और हमें सफलता मिली। तो जब हमें उस कार्य में सफलता मिलती है हम क्या कहते हैं, उनकी कृपा से ये कार्य हो गया। उनकी कृपा से ये कार्य हो गया डज नॉट मीन कि उन्होंने कहा था हो जाएगा इसलिए हो गया। नो, उनकी कृपा से कार्य नहीं हो जाता है, उनकी कृपा से मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अगर वो मेरे लिए दुआ करे, आशीर्वाद दे, लेकिन मैं आत्मा उसको रिसीव नहीं करूं, मतलब मैं अपनी ही एंजाइटी और पेन में अभी भी हूं, तो कल जरूरी नहीं है कि मुझे उस कार्य में सफलता मिलेगी। तो फिर उनकी कृपा का क्या हुआ? So it's not going to work every time because there's one factor in between and that is me. तो आत्माओं की कृपा आत्माओं के लिए है, उनकी कृपा कार्य के लिए नहीं है। आज कई बार जब हम उनके पास जाते हैं तो हम कहते हैं महात्मा जी कृपा करो कि मेरा ये काम हो जाए। ये लाइन सही नहीं है। फिर क्या लाइन चाहिए? आशीर्वाद दो कि मुझे आत्मा में इतनी शक्ति भरे कि मैं ये अपना काम ठीक से कर लूं।